my channel Foodie. So today's topic is cravings. Cravings क्या होती हैं? क्रेविंग्स होती हैं जब हमें किसी चीज़ को लेके लगता है कि हमें ये चीज़ ना खा लेनी चाहिए। अब हमारा अगर हम इस चीज़ को नहीं खाएंगे तो अब हम ना ख़त्म हो सकते, क्रेविंग्स लाइक फील लाइक कि अगर हम क्रेविंग किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, छोले भटूरे की क्रेविंग, बहुत सारी चीज़ों की क्रेविंग्स होती हैं। मैं आपको बताती हूँ, व्हेन यू स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी, तो जो आपका क्रेविंग होता है वो अलग ही लेवल का होता है। आपको लगता है क्या मुझे छोले भटूरे खाना छोड़ना पड़ेगा, क्या मुझे भटूरे खाना छोड़ना पड़ेगा, क्या मुझे पराठे खाना छोड़ना पड़ेगा, क्या मुझे पकौड़े खाना छोड़ना पड़ेगा, पिज़्ज़ा खाना छोड़ना पड़ेगा जो मेरा इतना फेवरेट है। गाइस, वेट लॉस को लोगों ने बहुत ज़्यादा हुआ बना लिया है कि मेरे से तो नहीं होगी डाइटिंग, मैं तो नहीं कर सकती डाइटिंग, आई कांट टू स्टे विदाउट फूड। गाइस, पहली बात तो ये है कि वेट लॉस में क्रेविंग्स होना बहुत लाजमी है। मैं आपको बताती हूँ, जब कोई भी पर्सन किसी भी प्रोफेशन के लिए डील कर रहा होता है तो एक टाइम आता है कि उसका जो वो है ना, बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये पक्का है, ये मेरे साथ होगा। उसका एक टाइम पे फ़ाइट आके ख़त्म हो जाता है। बट जो वेट लॉस कर रहा होता है ना, उसका फ़ाइट एवरीडे होता है। जो वेट लॉस कर रहा है, वेट मैनेजमेंट कर रहा है, वेट गेन कर रहा है, उसका हर दिन जो है, हर डे जो है वो एक विल पावर का एग्ज़ाम होता है। बिकॉज उसके लिए हर टाइम चैलेंजिंग होता है, क्योंकि कभी भी उसके टाइम पे कोई भी उसके सामने खाना ला सकता है और बोल सकता है तो ये खाएगा। और जहाँ उसका माथा बिगड़ जाता है, उसका ब्रेन ख़राब हो जाता है कि मैं ही खाना खाऊंगा, वहाँ वो विल पावर हार जाती है और उसको इतना गिल्ट फील होता है। व्हेन आई वन कि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे थी, मेरे सामने कुछ भी खाना आता था, सो आई वाज लाइक मैं ये खा लेती हूँ। बट मैं अपने माइंड में 5 चीज़ें सोचती थी, 5 से भी बहुत ज़्यादा थॉट्स आते थे जो वो चीज़ खाने के लिए पीछे हट जाती थी। सो या दैट्स इट गाइज, दैट्स द वीडियो ऑफ द क्रेविंग्स। सो बेसिकली कहीं क्या लोग होते हैं ना, आप लोगों को क्या करना है ना कि आपको अपनी बॉडी को वेट लॉस जर्नी में भूख लगने नहीं देना है। आपको कैसे भूख नहीं लगने देना है, आपको हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। 3 बार तो जब आप खाना खाओगे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसके बीच में आप वाटर भी लोगे, तो आधी क्रेविंग्स तो आपकी ऐसी की हो गई। बीच में जब आपका स्नैक टाइम आता है, लेज़, कुरकुरे, ये लोग आपको नहीं खाना है। आप उसमें बहुत उस 3 गैप में भी भूखे मत रहो। जब आपने ब्रेकफास्ट किया उसके बाद जो खाओगे, जब मिड स्नैक्स लोगे, लंच के बाद जो मिड स्नैक्स होगा, उसमें बहुत दिक्कत आती है और लोग कहीं ना कोई उसमें ही गड़बड़ करते हैं। तो आपको उसके बीच में भी कुछ ना कुछ ले लेना है। बहुत ज़्यादा हेल्दी स्नैक्स आते हैं, वो ले लेने हैं आपको। मखाने, आप पोहा के साथ मूंगफली पीनट बना के भी कुछ कर सकते हो। आप ब्राउन ब्रेड का बीच में सैंडविच ले सकते हो, खीरा लगा के, पीनट बटर लगा के। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हेल्दी स्नैक्स में। लेकिन फ्रूट्स भी आप ले सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग उसी में गड़बड़ करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको उससे डील कैसे करना है। फर्स्ट थिंग दैट आपका वेट लॉस कैसे हो रहा है। पहले मुझे आपको अपना देखना है कि मेरा एक दिन में 1 किलो गिर रहा है। इफ़ यू आर स्टार्टेड योर वेट लॉस जर्नी, तो आपका एक दिन में 1 किलो आराम से गिरेगा। कि अगर आप कार्डियो कर रहे हो और प्रॉपर अपना फूड ले रहे हो तो आपका 1 किलो आराम से गिरेगा। अगर आप अपनी वेट लॉस की जर्नी 1 किलो कम करके कर सके हो तो आपका गिरेगा 50-50 ग्राम। तो मैं बताती हूँ कि जिनको 1-1 किलो जिनका पर डे के हिसाब से गिर रहा है, उनको हफ्ते में एक बार चीट मील लेना ही लेना है। बिकॉज जल्दी वेट लॉस गिर रहा है तो आपको हफ्ते में एक बार चीट मिलना है। जिनका मर के गिर रहा है इन द सेंस, जिनका 50 ग्राम गिर रहा है, इंच लॉस हो रहे हैं, 20 ग्राम जो गिर रहा है, उनको 14 दिन में एक बार चीट मील लेना है। इससे डिले नहीं करना है चीट मील को, बिकॉज फिर आपकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आई थिंक जब आपका 1 किलो गिर रहा है तो आपको अपना चीट मील ले लेना है। चीट मील में आपको लेना है, ठीक है। हफ्ते में 1 दिन चीट मील ले रहे हो तो 6 दिन तो आराम से डाइटिंग कर सकते हो। लेकिन कई लोग क्या करते हैं ना, कई लोग उसमें भी गड़बड़ करते हैं। तो आपको अपने माइंड में क्या बातें सोचनी है।
फर्स्ट थिंग, आपके सामने कुछ भी अगर कोई ला रहा है, सो यू हैव टू प्रिपेयर योर लिस्ट इन द सेंस कि आप अपने हाथ में एक पेन और पेपर हमेशा रखो। जो ऑफिस वाले लोग होते हैं इनके हाथ में तो हमेशा पेन और पेपर रहता है, जिनके पास नहीं है वो अपने फ़ोन में लिस्ट बनाएंगे। आपके सामने कुछ आया चीज़, आपको उस चीज़ की क्रेविंग हो रही है, आपको उसकी लिस्ट बनानी है। अपनी लिस्ट में लिखना है कि मुझे इस चीज़ की क्रेविंग हो रही है। संडे चीट मील, जो भी आपका वॉट जो भी डे रहेगा आप उसको डे में लिखो और उसको लिखो संडे चीट मील, उसमें लिखो कि मैं ये खाऊंगी अपने चीट मील वाले दिन। ऐसे ऐसे कर करके अपनी लिस्ट बनाओ। आपके सामने जितना भी खाना आ रहा है आप उसकी लिस्ट बनाओ, चाहे वो वॉट जितनी भी लंबी जा रही है, आई डोंट केयर, वो जितनी भी लंबी जा रही है, 3 पेज की जा रही है, 4 पेज की जा रही है, उसको जाने दो। देन आपको क्या करना है, सेकंड थिंग, आपको उस टाइम पे स्किप कर देना है वो चीज़, क्योंकि जब आप स्किप कर दोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए कि आपको खाना है कि नहीं खाना है। तो आप उस टाइम को उस टाइम पे स्किप कर दो कि बोल दो ये इनको दे दो या फिर मैं बाद में खा लूँगी, ऐसा कुछ करके करना है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, कई लोग आपको पता चलता है कि आप डाइटिंग करो तो वो और ज़्यादा आप लोगों को फोर्स करते हैं कि खा लो ताकि आपकी डाइटिंग ख़राब हो जाए। सो आपको अपना माइंडसेट लेके चलना है। आपको पता चलना चाहिए कौन आपको पॉजिटिवली लेके जा रहा है, कौन आपको नेगेटिवली लेके जा रहा है, किस चीज़ को करने से आपका डाइट ख़राब होगा। मेरे साथ भी ये चीज़ें होती थी, बट आई डील विद इट। तो आपको स्किप करनी है वो चीज़ उस टाइम पे कि ये आगे दे दो या मैं बाद में ले लूँगी, ऐसे कुछ करके कहना है। फिर द थर्ड थिंग, आपको सोचनी है कि मेरे घर पे जो ड्रेस पड़ी है, क्या मैं ये खाने के बाद उसमें फ़िट आ सकती हूँ। ड्रेस के वट जो भी रीज़न, जिस रीज़न से भी आप पतले होना चाहते हो, उसमें सोचो कि ये खाने के बाद क्या मैं वो काम कर सकती हूँ। दैट आपका माइंड आपको खुद ही कर देगा कि आपको खाना ही नहीं, आप खुद ही उस चीज़ से दूर हो जाओगे। गाइज़, अगर आपने ये 3 चीज़ों से डील कर लिया, आप नेक्स्ट डे अपने आप को इतना मोटिवेटेड, इतना स्ट्रॉन्ग फील करोगे कि मैंने चीज़ कंट्रोल कर ली। आपको अपना विल पावर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जो भी वेट लॉस जर्नी पे है, जिसको भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। अगर आपको अपने लुक्स अच्छे करने हैं, लोगों को बताना है कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, तो उसके लिए आपको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही है तो उस चीज़ की स्मेल ले लो। स्मेल से क्या होगा कि आपका जो है आप सेटिस्फाई हो जाओगे। आई टेक इन ऑल्सो कि अगर मैं ये चीज़ नहीं खा रही हूँ तो मैं इसका स्मेल ले लेती हूँ। उस चीज़ के बारे में सोचो ही मत। उस चीज़ के बारे में, छोले भटूरे के बारे में जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा होगा। और क्रेविंग से डील करने का एक तरीका ये है कि आप उसको इग्नोर करो। यू हैव टू इग्नोर, काम में बिज़ी हो जाओ। अगर आप किसी काम में ज़्यादा बिजी रहोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका पूरा दिन कट भी जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्रेविंग्स मुझे भी होती हैं, कई बार मैंने उस चीज़ को करा भी है, बट उसके बाद जो गिल्ट होता है, आई कैन एज्यूम इट। आपने मेरी इमेजेस भी देखी होगी कि मैं कैसी थी और मैं कैसी हो गई हूँ। बट या दैट्स इट गाइज, इट्स लाइफ, आपको डील करना पड़ेगा। एक वेट लॉस जर्नी में जो वेट लॉस कर रहा होता है जो इंसान, उसको बहुत डील करना पड़ता है। एवरी डे उसका जो होता है एग्ज़ाम होता है, उसकी विल पावर का एग्ज़ाम होता है। आपको लग रहा होगा कि मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत आसानी से बोल रही हूँ, आई कैन फील इट कि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट, बट यू हैव टू डील विद इट। मेक प्रॉपर लिस्ट। और जो भी है मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका 1 किलो गिर रहा है तो आप हफ्ते में 1 बार चीट मील लोगे, और अगर आपका 50-50, 20-20 ग्राम गिर रहा है तो आप 14 दिन में 1 बार चीट मील लोगे। चीट मील भी लेना बहुत ज़रूरी है। इट कैन हिट योर मेटाबॉलिज्म, बट इनके बीच में आपको चीट मील नहीं लेना है। 7 डेज़ का है तो आप एक कमिटमेंट करके चलो कि 7 डेज़ में लूँगी। 14 डेज़ का है तो 14 डेज़ का कमिटमेंट करके चलो। आप ऐसा नहीं है कि आप रोज़ ही खा रहे हो वो चीज़ें कि कल कर लूँगी, तो वो चीज़ें होंगी नहीं। आपको अपनी लाइफ के साथ खुद ही कमिटमेंट करनी पड़ेगी। दैट कैन इट हैपन। और जब आप अपना चीट मील लोगे तो आप उतनी ही कैलोरी का लोगे जितना कैलोरी का आप खा रहे हो। जैसे सपोज़ आपको 1500 कैलोरी दी गई है डाइट प्लान में, तो आप 1500 ही कैलोरी का खाओगे। और जिस दिन आप अनहेल्दी फूड खा रहे हो उस दिन आप हेल्दी फूड मत खाओ। सो दैट्स इट गाइज, यू कैन डील विद योर क्रेविंग्स ऑल्सो। इट कैन हेल्प यू वेट मैनेजमेंट। चीट मील भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका बॉडी ज़्यादा क्रेव करने लगेगा। क्रेविंग को कई लोग गलत पहचान लेते हैं। कभी कभार क्या होता है, लोगों को प्यास लग रही होती है तो वो लोग सोचते हैं कि उनको क्रेविंग्स हो रही है। ऐसा नहीं होता है।
आप अपने साथ, अपनी बॉडी के साथ होनेस्ट रहो। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप क्या खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, किस लिए खा रहे हो। सो अगर आपको हेल्दी रहना है, क्लीन ईटिंग करनी है, अच्छा फील करना है, सो यू कैन डू इट। अगर आपको लोगों की तरह ही रहना है, लोगों की बातों समझे रहना है, कुछ बदलना ही नहीं लाइफ में, सो इट्स अप टू यू। कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। वेट लॉस आपके हाथ में है, आपके माइंड में है। हम सिर्फ आपको तरीके बता सकते हैं कि आपको कैसे कैसे करना है। सो या दैट्स इट गाइज। डील विद योर क्रेविंग्स, मेक योर प्रॉपर लिस्ट एंड 7 दिन में या 14 दिन में अपना चीट मील लो ही लो। मैं तो यही कहूँगी कि इससे ज़्यादा डिलीट मत करो, क्योंकि इससे ज़्यादा डिले करोगे तो आपको गिल्ट भी फील होगा और वो भी होगा। सो आपको 14 दिन, आपका वेट लॉस कम गिर रहा है तो आप 14 दिन में एक बार लो। अगर आपका जल्दी गिर रहा है तो आप 7 दिन में एक बार लो, बट आप चीट मील लो। सो या दैट्स इट गाइज, दैट्स माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फूड डील एंड आई विल ऑलरेडी मेक यू वीडियो फॉर यू। मैं और भी आपके लिए सारी वीडियोस बनाऊंगी एंड इफ़ यू वांट कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, सो सेंड मी ऑन मेल ID nupurarora1997@gmail.com. You can also send me in a comment box and Instagram me. You can follow me on Instagram nupur_sadani. So that's it guys. I hope you have deal with your cravings and do weight loss. मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं अगर किसी मोटिवेशन का रीज़न बनी, उसका वेट लूज़ हुआ। So that's it guys. Thank you so much.